से टकरा गया था। ये मैं कहाँ आ गया? आँख की आँख, तो गुप्त काल में आ गया हूँ। ये कपड़े, मैं तो मुंबई में पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। ये तो किसी गरीब किसान सूर्यकांत का शरीर है, और जिस गरीब किसान का शरीर मुझे मिला है वो भूख से मर गया था। साला किस्मत के एली लगे पड़े। अरे जल्दी कर, वहाँ स्वयंवर प्रारंभ हो गया है। सूर्यकांत देर मत कर, अगर तुझे कोई स्त्री नहीं मिली तो तुझे युद्ध में भेज दिया जाएगा। स्वयंवर, विवाह, युद्ध, ये कैसी जगह आ गया मैं? सुनो सुनो सुनो, सूर्यगढ़ और राजकोट के बीच महायुद्ध चल रहा है। हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, या तो युद्ध कैदियों के साथ विवाह कर सूर्यगढ़ की आबादी बढ़ाओ, या फिर युद्ध में जाकर अपने प्राणों की आहुति दो। हमें तो शस्त्र चलाने भी नहीं आते, मतलब मौत निश्चित है। यार मरने से तो शादी करना बेहतर है, और वैसे भी उस जिंदगी में तो अपना हाथ जगन्नाथ ही था। क्या इतनी सुंदर स्त्री हमारी किस्मत में भी हो सकती है? ये तो दूध मलाई जैसी एकदम श्वेत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की भी? ये किसकी आवाज है? हाँ? मैं तो ये लंबी टांगों वाली से विवाह करूंगा। बदसूरत आदमी, चेहरा देखा है कभी खुद का? प्यार की लॉटरी है सेंटीमीटर। वेलकम मास्टर। प्यार से मिलेगा जीवन, जितना प्यार बढ़ेगा उतनी ही आपकी जीवन रेखा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा दिल उतने ज्यादा टोकन्स, जितने ज्यादा टोकन्स उतनी बड़ी लॉटरी। फिलहाल चंद्रमुखी के सामने तुम्हारा इंप्रेशन है 0 दिल, गौरी के सामने 1 दिल और मीरा के 2 दिल। युद्ध लंबा चलने वाला है। सैनिकों को लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जो विवाह करेगा उससे अपने 25 किलो अनाज प्रतिमाह और देना होगा। मैं तो खुद भूखा मर रहा हूँ, मैं 25 किलो अनाज कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं करना विवाह। अरे हाँ, हम जा रहे हैं, मुझे भी नहीं करना। रुको, या तो 50 किलो अनाज दो या तलवार पकड़ के युद्ध में जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? सीधा मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तेरी बाजुओं में दम दिखता है, ये घर अच्छा संभालेगी। इसकी पत्नी बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इसकी बाजुओं में दम ज्यादा दिख रहा है। तू तो कागज से भी पतली है, तुझे कौन लेगा? तुम चलो, तुम्हारे होते हुए तो गद्दे की भी जरूरत नहीं है। तू आगे बढ़ और चुन इनमें से। ये तो तीनों परम सुंदरियां हैं, किसको चुनूं? मैं राजवंशी हूँ, मर जाऊंगी पर किसी गांव वाले से विवाह नहीं करूंगी। चंद्रमुखी स्कोर्स -1 हार्ट्स। ये तो राजवंशी है, लगता है महाराज को भी इसकी असली पहचान पता नहीं है। ये ईमानदार लगता है, शायद रुद्रकोट के राजा से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करे। गौरी 1 से 2 हार्ट्स। ये काफी ताकतवर लगती है, ये मेरी रक्षा करेगी। मुझे चुन लीजिए, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, सदैव आपकी सेवा करूंगी। अरे ये तो सामने से मुझसे विवाह करना चाहती है। इससे शादी करूंगा तो जिंदगी भर खुशी रहूंगा। क्या सोच रहा है? जल्दी कर। सावधान, अगर किसी भी लड़की को ठुकराया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और फिर सब खत्म। मैं तीनों से विवाह करूंगा। मुंह से तुमको खुद को मौत के मुंह में डाल दिया। 3 दिन मतलब 100 किलो अनाज, इससे कैसे प्रबंध करेगा? 3 दिन में भूख से तेरी मौत निश्चित है। ठीक है, अगले महीने मिलते हैं। 100 किलो अनाज, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी, याद रखना। देवियों, चलिए मेरे साथ। सूर्यकांत कैसे हालातों में रहता था यार। देवियों, शायद आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जो यही है। स्वामी, मुझे एक वेश्या के रूप में सेना को सौंप दिया गया था। आपने मेरी रक्षा की, आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है, ये पत्नी तो मेरा जैकपॉट लगवाएगी।
ये मैं कहाँ पहुंच गई? पिछले 1 महीने में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये थोड़ी नकचड़ी है, इसको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर कोई ना। माफ करना, 3 दिन से ना मैंने कुछ खाया नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ, है ना? आपको लगी तो नहीं? नहीं आपको लगी तो नहीं? नहीं। प्रेम परी, गाँव में मदद करो प्लीज। मास्टर, मीटर पर 25 दिल हो चुके हैं। आपकी पहली लॉटरी खुल चुकी है। आप इनमें से एक चूज कर सकते हो। इस समय जिंदगी और मौत के बीच से सिर्फ उनका सवाल है। मुझे प्लीज खाना दे दो, प्लीज। पिज्जा अभी के जमाने में? ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? अबे पिज्जा! तुम लोग फिक्र मत करो, हमारे स्वामी हमें भूखा नहीं रहने देंगे। वो खुद इतना गरीब है, हमारे लिए खाना कहाँ से लाए? मैं वो नहीं खाऊंगी। लोग तो बोल रहे थे कि वो बस एक गरीब किसान है और कुछ करने के लायक ही नहीं। स्नैक्स तैयार हैं। अब भोजन, मेरा मतलब है भोजन तैयार है। स्वामी, ये क्या है? इतनी लाजवाब खुशबू, सुगंध, क्या ये सच में खाने के लिए है? स्वामी, ये तो साक्षात स्वर्ग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोजन इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, इतना लजीज। तुम्हें अच्छा लगा? बकवास। तुमने दुनिया देखी ही कहा है। ऐसा कोई लजीज व्यंजन नहीं जो मैंने राजमहल में ना चखा। अब प्रिय, तुम भी लो ना। ये कैसे मुमकिन है? इस गरीब के घर खाने में डालने के लिए मांस कहाँ से आया? इसके अंदर तो मांस के टुकड़े भी हैं। देवी, तुम अपने स्वामी पे विश्वास तो करो। मांस के साथ और भी बहुत कुछ है खाने के लिए। खाओ खाओ। क्या वाकई ये इतना स्वादिष्ट है? कैसा लगा प्रिय? इतना जायकेदार भोजन, ये तो 56 भोग से भी उत्कृष्ट है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। स्वामी, रात्रि हो गई है, सोने का समय हो गया है। मैं बिस्तर पर सोऊंगी। मैं जमीन पर सो जाऊंगी।